जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग नागपुरी भाषा का जो नागपुरी लैंग्वेज है, नागपुरी व्याकरण है, उसके अगले भाग में जाएंगे और आज हम लोग देखेंगे लोक कथा के बारे में। तो जो जो आपका सिलेबस में दिया गया है उसी कथा पे क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। इसका जो हिस्ट्री मतलब इसका जो स्टोरी है उसका जो सारांश के रूप में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा उस पर बनाने का। वैसे फ़िलहाल आपके सामने में मैं एमसीक्यू लेके आया हूं। जो जो सिलेबस है उसमें एक कहानी है, बन हिरनी का बेटा। तो उसी से संबंधित मैं प्रश्न लेके आया हूं। तो आप सभी को इस प्रश्न को देखिए और इससे भी आप लोगों को याद करना है, समझना है क्वेश्चन को, ताकि इससे संबंधित जब ये प्रश्न आए तो आप लोग इसका सही उत्तर दे पाए। तो बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपके समक्ष दिख रहा होगा, आशा करते हैं। बन हिरनी का बेटा शीर्षक, मतलब ये कहानी का नाम है बन हिरनी का बेटा। जो लोक कथा है उसमें सबसे पहले कहाँ संकलित किया गया है, मतलब इस कहानी को सबसे पहले कहाँ संग्रह किया गया है ये पूछा गया है। तो देखेंगे ऑप्शन, नागपुरी लोक कथा में, नागपुरी सादानी साहित्य में, या ऑप्शन नंबर सी नागपुरी लोक कथा में, या ऑप्शन नंबर डी अंगना में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुरी सदानी साहित्य भाषा में, मतलब इसमें संग्रह किया गया है। ठीक है। और ये जो आप लोग ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं अंगना, वो है मतलब इसके बाद इस पुस्तक निकाला गया इस नाम से, तो उस पर आपको लोक कथाओं के बारे में दिखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बन हिरनी कर बेटा कौन तरह कर लोक कथा में गिनल जाएला। जो ये कहानी है, जो लोक कथा है, वो किस तरह की लोक कथा में काउंट होगा, गिना जाएगा, ये पूछा है। मिथ में, लीजेंड में, फेरी टेल्स में, या फेबुल में। तो ये जो लोक कथा है ये आपका फेबुल में गिना जाएगा। कैसे? फेबुल होता क्या है? जो फेबुल वो होता है जिसमें जहाँ पे पशु पक्षी जो मानव की तरह, है ना, मानव की तरह व्यवहार मतलब आचरण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? फेबुल कहते हैं। ठीक है। तो यह जो कहानी है बन हिरनी का बेटा, यह जो कहानी है इसे फेबुल की लोक कथा में इसे शामिल किया गया है, काउंटिंग किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बन हिरनी का बेटा लोक कथा में कौन राजा कर वर्णन आहे मतलब इसको हम लोग नागपुरी में वर्णन को वर्णन कहा जाता है। तो कौन राजा का वर्णन है इसमें? राजा विक्रम सिंह का है, राजा विक्रम द्वितीय का है, राजा बैताल का है, या कोनो नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा विक्रमादित्य। तो ये जो कहानी है, जो लोक कथा है, इसमें आपको इस राजा के बारे में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, बन हिरनी का बेटा लोक कथा शीर्षक कहानी में राजा चे अखंड बन के शिकार खेलेक जाए ना हुआ कौन जानवर गेदेला। ठीक है, गेदेला मिलेना। ठीक है। जो गेदेला है, ये जो गेदेला शब्द आप लोग देख रहे हैं, इसका अर्थ होता है हिंदी में बहुत। ठीक है, बहुत, ये नागपुरी शब्द है गेदेला। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये कथा है उसमें जब जो राजा जो जंगल में जाता है शिकार करने, तो वहाँ कौन कौन सा जानवर आपको दिखता है ये पूछा है। ठीक है, हिरन है,
लांबा है, कोटरा है, या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका कोनो नहीं होगा, देवल सौभे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवल सौभे। यहाँ पे आपको सभी जानवर दिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, पता नहीं क्यों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गेदला शब्द कर समानार्थी शब्द बताओ। जैसे अभी मैंने आपको बताया है ना, गेदला शब्द का अर्थ क्या है, तनिक है, पूरे है, बहुत है, या गोटके नहीं। तो इसका सही जवाब है बहुते, या ज़्यादा, ये भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शिकार करते करते राजा अखंड वन के पहुँचेला। यहाँ वन का अर्थ क्या होता है, वन का होता है वन कह सकते हैं या जंगल कह सकते हैं। वन पहुँचेला तो के का लगेला, जब वह राजा शिकार करते करते अखंड जन मतलब घना जंगल, ठीक है, घना जंगल में पहुँचता है तो उसको क्या लगता है, भूख लगता है, प्यास लगता है, पेशाब लगता है, या कंदवास लगता है। वो राजा है तो ऑब्वियसली कंदवास तो नहीं लगेगा, तो उसको क्या लगता है वहाँ पे, पेशाब लगता है राजा को, राजा विक्रमादित्य को। ठीक है, ये याद रखिएगा, विक्रमादित्य को क्या लगता है, पेशाब लगता है। अब अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है पेशाब लगने के बाद, कि वन हिरनी कर बेटा लोक कथा में हिरनी का पी के दुई जीवा हो जाएला। का पी के मतलब क्या पी लेती है, जो हिरनी है क्या पी लेती है, ठीक है, ये पूछा है। और जीवा हो जाती है, तो जीवा का अर्थ क्या होता है, गर्भवती हो जाती है। स्पेलिंग शायद गलत है, गर्भवती हो जाती है। तो क्या पीती है, तो वो गर्भवती हो जाती है। पेशाब पीती है, पानी पीती है, लहू पीती है, या अमृत पीती है। तो जब राजा विक्रमादित्य वहाँ पे जंगल में, उसको क्या लगता है, पेशाब लगता है। तो वही पेशाब को वो जो हिरन होती है वो क्या कर लेती है, पी जाती है। तो वही उसी के पीने से माने पूरा पी जाती है, तो उसी के चलते वो क्या हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। ये कहानी आपको बताता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बन हिरनी कर बेटा लोक कथा शीर्षक में हिरनी कौन छुआ के जन्म देवेला। जैसा अभी आप लोग सुने है ना कहानी में, कि राजा जंगल गया है ना, क्या करने गया, शिकार करने गया। शिकार करते करते वो घना जंगल में पहुंच गया, ठीक है, घना जंगल में पहुंचा तो उसको क्या लग गया, पेशाब लग गया। यहाँ पे देखेंगे पेशाब लग गया, पेशाब लगा तो वो पेशाब किया, तो वहाँ हिरन आता है और उसको क्या कर देती है, हिरन पी जाती है, और वह हिरन गर्भवती हो जाती है। उसके बाद वहाँ बच्चा जन्म देती है, और वो कौन सा बच्चा को जन्म देती है, वही पूछा है, हिरन को देती है, आदमी को देती है, कुकुर को देती है, या बाघ को देती है। तो जो राजा विक्रमादित्य का पेशाब को वो पी जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो एक आदमी बच्चे को जन्म देती है। ये बताया गया है ये कहानी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बन हिरनी बेटा लोक कथा में हिरनी अपन बेटा के मतलब जो आदमी बच्चा हुआ उसको अपना बेटा कह रही है, वो कौन दिशा में भीख मांगे जाए से रोकेला। माने कौन सा दिशा में भीख मांगने को जाने के लिए वो मना करती है, दक्षिण में, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में। क्यों पश्चिम में, और पश्चिम में क्यों जाने मना करती है, क्योंकि पश्चिम दिशा में ही मानव समाज का मानव जाति रहते थे।
ठीक है, इसलिए वहाँ जाने से वे मना करती थी। अगला क्वेश्चन, बन हिरनी बेटा लोक कथा में छुआ भीख मांग कर कान लानलक, जेकर से हिरनी कर खुशी बढ़ गेलक। मतलब पश्चिम दिशा में तो जाने के लिए मना किया, लेकिन वो किसी और दिशा में जाता है भीख मांगने के लिए, तो वहाँ से वो क्या लाया कि वह बहुत खुश हुई हिरनी। पैसा कौड़ी, दाल चाउर, चिवड़ा मुढ़ी या नून तेल, तो वो लाती है चिवड़ा मुढ़ी। ठीक है, तो ये जो देखती है हिरनी तो वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, खुश हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में दक्षिण में हिरनी छुआ कर कौन रिश्तेदार रहत रहे। मतलब कौन रिश्तेदार रहता है, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, यहाँ पे कौन रिश्तेदार रहता है ये पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका रिश्तेदार कौन है, भाई है, बाप है, मामा है या बहन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाप। दक्षिण दिशा में उसका बाप रहता था, इसलिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में हिरनी कौन राजा के छुआ कर बाप बताएला। हिरनी कौन राजा के छुआ कर बाप बताएला। जो हिरनी के पेट से जो आदमी बच्चा जन्म लिया, तो यहाँ पे कथक बताता है कि इस आदमी का असली बाप कौन है। तो वही पूछा है इसका, राजा का छुआ, कौन राजा का छुआ है जो हिरण का पेट से जो बच्चा जन्म लिया। विक्रम सिंह का है, विक्रमादित्य राय का है, या बैताल का है, या बैताल सिंह राय का है। तो जैसे मैंने शुरू में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे कौन सा राजा का वर्णन है, तो राजा का वर्णन है विक्रमादित्य राय। ठीक है, तो इसके पिताजी का भी नाम यही होता है, विक्रमादित्य राय। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में राजा कर रानी मन ई हिरनी आदमी छुआ से का ले डरायना। जो भी जब बाद में राजा इस आदमी के बच्चे को, मतलब अपने बच्चे को ले लेता है, तो वहाँ पे जो राजा की जो रानी लोग रहती है, उसकी पत्नी लोग रहती है, वो लोग इस बच्चे को देख कर क्यों डरती है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑप्शन है राइज पाइट लुटाए कर, सौतेला बेटा कर गद्दी देवेक से, अनजान आदमी से दुश्मनी लेवेक से, ऑप्शन नंबर डी रानिक मनंग हिसंगा डाह से। तो क्या होगा इसका जवाब, आंसर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राइज पाइट लुटाए कर। क्यों, क्या डरती है, क्योंकि ये तो बच्चा जो था वो जंगल में रहा है। ठीक है, जंगल में रहा है, तो जंगल का आदमी क्या हो जाता है, जंगली हो जाता है। उसको नॉलेज नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है। तो अगर उसको ज्ञान ही नहीं रहेगा तो वो राजपाट कैसे चलाएगा। तो अगर वो राजपाट ठीक से नहीं चलाएगा तो उसका जो राजपाट है क्या हो जाएगा, लुटा जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। और इसलिए रानी लोग जो थी वो लोग डर रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में बड़की रानी के छोड़ा गुलेल कर गोरहा से काम, जो जो बड़ी रानी है उसका जो बच्चा लोग है, तो जो गुलेल से, जो गुलेल्स पे जो पत्थर डालते हैं उसको हम लोग गोढ़ा कहते हैं सदरी में। तो गोढ़ा से कहाँ मारला कि ये पूछा है, मुंह में मारा है,
छाती में मारा है, पेट में या डंडा में? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। डंडा का मतलब होता है कमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। बन हिरनी कर बेटा भाग, 2 अगले दिन लाएंगे। लोक कथा में रानी कर इलाज कौन जीव कर लहू से करेला? जो वहाँ पे रानी बीमार हो जाती है और ये जो रानी का जो इलाज होता है तो किसके लहू से होता है, ये पूछा है। हिरनी कर बेटा कर लहू से, कुकुर कर लहू से, घोड़ा कर लहू से या बिलाई कर लहू से? तो ऑप्शन नंबर बी, कुकुर कर लहू से रानी का इलाज होता है। ठीक है, कुकुर मतलब पता है आपको? जो नहीं जानते हैं वो उसका होता है कुत्ता। कुत्ता का खून से, लहू मतलब खून। ठीक है, तो आज का भाग को यहीं पे समाप्त करते हैं, बन हिरनी का बेटा का। और इसका अगला भाग, ये जो आज हमने देखा वो भाग 1 है। अगला भाग नेक्स्ट डे मतलब कल आएगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए जेके स्टडी चैनल के साथ। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन कराया जाता है वो सब कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, आने का चांसेस दम रहता है। तो इसलिए आप लोग बने रहिए जेके स्टडी चैनल के साथ और आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।